अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो हमने कुछ प्रोग्राम्स करे थे उसमें कौन कौन से थे। हमने सबसे पहले जो है एक नंबर्स को करवाया था फॉर लूप के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करा था कि हमने एक जनरेट टेबल, हमने टेबल्स का भी एक प्रोग्राम करा था। मैं ओपन करके दिखाता हूँ। हाँ, तो हमने जो है वो एक टेबल्स का भी प्रोग्राम करा था बेटा फॉर लूप के हिसाब से, कि हम यूज़र से कुछ वैल्यूज़ को लेते थे और कुछ वैल्यूज़ को लेने के बाद होता ये था सिलसिला बेटा कि यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन कर दिए तो हो गया। ये असल फॉर लूप है, ठीक है। और मैंने कहा था कि लूप के अंदर जो वेरिएबल यूज़ होता है उसे हम काउंटर वेरिएबल भी कहते हैं। और खैर इस पर हमारी बात हो गई थी। आज जो स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करने वाला हूँ, पहले पहले मैं आपको फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिया था उस प्रोग्राम को करके बताऊंगा। अच्छा, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फैक्टोरियल वाला मेरे पास यहाँ पे हुआ है प्रोग्राम। तो पहले आप इस प्रोग्राम को देखें, यहाँ पे क्या सिलसिला है ये देखें। अच्छा, ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल किसे कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा, मैथमेटिक्स के आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स के फैक्टोरियल का मतलब क्या है। कि अगर आपके पास यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, लेट्स से मैंने यहाँ पे अगर लिखा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, तो सर 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। और इसका आंसर कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो ये बेसिकली फैक्टोरियल का मतलब होता है, आप लोग इस बात को तो जानते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि यूज़र से हम कोई भी वैल्यू लें और हम यूज़र को उसका फैक्टोरियल मालूम करके दे दें। क्या मालूम करके दे दें स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल मालूम करके यूज़र को दे दें। अच्छा, अब फैक्टोरियल कैसे मालूम करते हैं, और ये तो पता है आपको नॉर्मली कैसे मालूम करते हैं, प्रोग्राम में हम उसको किस तरह फाइंड आउट करवा सकते हैं फैक्टोरियल को, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स आ गई, ये पता है आपको। मेन फंक्शन आ गया, ये भी पता है आपको। ब्रैकेट ओपन करा, ये भी पता है। फिर आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करे विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप, डिक्लेरेशन करी आपने। 3 वेरिएबल्स दिए हैं, देखें मैंने यहाँ पे आई, एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ फैक्टोरियल का वेरिएबल लिया मैंने फैक्ट, और फैक्ट इक्वल है किसके, 1 के। ये 1 क्या काम करेगा, किस तरह करेगा, अभी मैं सब बताऊंगा आपको। अच्छा जी, अब क्लियर स्क्रीन में क्लियर स्क्रीन कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ एंटर द नंबर, मतलब यूजर से मैं कोई भी नंबर लूंगा और वो स्कैनएफ के जरिए %d मैंने लगा दिया, और यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर एक्स, मतलब एक्स में जाके वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक तो है पुरानी बात। असल कहानी चल रही है स्टूडेंट फॉर लूप की, कि भाई फॉर लूप लगाने के बाद किस तरह जो है वो लूप काम कर रहा है। लूप का मतलब पता ही है स्टूडेंट्स आपको, रिपीटिशन की बात हो रही है। तो देखिए मैंने फॉर लगाया, और फॉर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं हमारे पास फॉर लूप के अंदर। एक हमारे पास आती है स्टूडेंट्स इनिशियलाइजेशन, एक हमारे पास आता है बेटा टेस्ट एक्सप्रेशन जिसमें कंडीशन चेक की जाती है, और एक हमारे पास आता है लास्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास फॉर लूप में होती हैं, ये आपको पता ही है, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। अब देखो काम किस तरह कर रहा है ये लूप, उसको समझो जरा। मैंने इनिशियलाइज करा दिया आई इक्वल टू 1। आई इक्वल टू 1 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स के यूजर जो भी नंबर इंसर्ट करे वो मेरे पास स्टार्ट उसका कहाँ से हो, 1 से। स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से, ठीक है। अच्छा, 1 से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आई, ये देखो आई लेस देन इक्वल टू एक्स। आई लेस देन इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है बेटा, कि यूजर जो भी नंबर इंसर्ट कर रहा है वहां तक पहुंच जाए, ठीक है, वहां तक आई जो है वो चले जाए। लेट से कि यूजर अगर जो है वो 2 इंसर्ट कर रहा है तो 2 से लेकर 1 तक पीछे चले जाए वो प्रोग्राम। अगर यूजर 5 कर रहा है तो 5 से लेकर 1 तक पीछे चले जाए। कैसे जाएगा मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, और इंक्रीमेंट कितना हो भाई, 1 का इंक्रीमेंट हो आपके पास। क्या मतलब कि लेट सपोज यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 5, तो बेटा 5 के बाद आपके पास यहाँ पे 1 है ना इनिशियल वैल्यू, तो 1 के बाद इंक्रीमेंट हो 1 तो 2 हो जाएगा, 2 में इंक्रीमेंट हो 1 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में 1 इंक्रीमेंट हो तो 4, 4 में 1 इंक्रीमेंट हो तो 5। तो यहाँ तक चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर की जो पैरेंथेसिस होंगे ये वाले, इसमें आपने फॉर्मूला लिख देना है।
कि फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, यानी फैक्टोरियल बराबर है किसके, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। और फैक्टोरियल आपको पता है कि पहली इनिशियल वैल्यू कितनी है उसकी 1, तो पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। मैं अभी आपको ये करके भी बताता हूँ, सही है, ये आपको मैं अभी लिख कर बताता हूँ कि किस तरह काम कर रहा है, आप लोग फिक्र नहीं करें। अच्छा, अब फिर प्रिंट एफ में मैंने एक स्टेटमेंट वो कर दी कि भाई फैक्टोरियल इज परसेंट डी, और ये सब तो पता ही है, गेट सी एच वगैरह हम आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने सबसे पहले इसमें एरर देखा, तो एरर तो कोई नहीं है स्टूडेंट्स। अब रन करके देखता हूँ, मैं कंट्रोल F9 करता हूँ। तो जब मैंने कंट्रोल F9 करा तो मेरे पास यहाँ पे एंटर द नंबर, लेट्स से अगर मैंने 5 लिखा, एंटर द नंबर और एंटर करा, तो 5 का फैक्टोरियल बेटा मेरे पास कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, सही है। तो 5 का फैक्टोरियल 120 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं दोबारा करूँ कि 6 का फैक्टोरियल देखें भाई कितना आ रहा है, 720 आ रहा है। मतलब 6 को आप 1 तक क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बेसिकली बेटा आपके पास एक प्रोग्राम था फॉर लूप का, जिसमें हमने फैक्टोरियल निकालना सीखा किसी भी नंबर का। लेकिन अब ये फैक्टोरियल किस तरह काम करता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखें होगा क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। आउटपुट की बात कर रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले तो आपके पास आउटपुट में क्या लिखा हुआ आना चाहिए। एक मिनट, ये बोर्ड थोड़ा मेरा डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले आप देखें कि आपके पास आउटपुट में क्या आएगा बेटा। आउटपुट में आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। लेट सपोज स्टूडेंट्स आपने 5 को एंटर करा, आपने किसको इंसर्ट करा, 5 को इंसर्ट करा, ठीक है। अब ये लूप किस तरह काम करेगा, देखें फॉर का लूप आपके पास क्या लिखा हुआ है, फॉर, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई इक्वल टू 1, और आई इक्वल टू 1 लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आई लेस देन इक्वल टू एक्स, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास आई प्लस प्लस, ठीक है। अब और उसके बाद आपके पास फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था बच्चों, सर फॉर्मूला लिखा हुआ था कि फैक्ट इक्वल है किसके, फैक्ट इक्वल है फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई के। अब लेट से स्टूडेंट सबसे पहले ये काम किस तरह करेगा ये देखो आप जरा। अब फैक्टोरियल की पहली वैल्यू हमारे पास डिक्लेयर हुई भी है 1, यानी 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आई की पहली वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू 1, तो ये वाला 1 तो इधर आ गया। मतलब 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर होगा क्या स्टूडेंट्स कि ये फैक्ट में आपके पास जो आंसर में यहाँ पे आया वो वैल्यू उधर आएगी 1, ठीक है। अब 1 के बाद इंक्रीमेंट होगा ना, आई फिर क्या होगा, सर आई जो है इंक्रीमेंट होगा, तो 1 मल्टीप्लाई के बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 2 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है, ठीक है। फिर लूप चलेगा, तो फिर आपके पास फैक्टोरियल की वैल्यू 2 बच जाएगी, मतलब ये जो आंसर होगा फिर ये इधर आ जाएगा। और फिर जब 2 में आप दोबारा +1 करोगे, इंक्रीमेंट होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फिर फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी रह जाएगी आपके पास, 6 रह जाएगी, ठीक है। अब 6 को दोबारा पर इंक्रीमेंट करोगे आप, दोबारा आप लगाओगे स्टेरिक वो, मतलब इस तरह लूप चलेगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 करोगे कितना हो जाएगा 4, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा, सही है। तो फिर फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 24, और फिर 24 को दोबारा इंक्रीमेंट करोगे तो ये हो जाएगा 5, और जब 24 को 5 से करोगे तो किस तरह हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। 5 तक क्यों चलेगा, क्योंकि यूजर ने 5 इंसर्ट करा था। तो ये बेसिकली मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा था स्टूडेंट्स कि किस तरह जो है आपके पास क्या होता है, लूप काम करता है। लूप किस तरह क्या करता है स्टूडेंट्स आपके पास काम करता है, और वो इस फॉर्मूले के तहत किस तरह काम करता है। एक बात याद रखिएगा, पहले भी बताया था कि आई जो है वो आपका काउंटर वेरिएबल कहलाता है। तो ये आई फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, दोबारा देख लो भाई, ये दोबारा देख लो यहाँ पे कि फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई का मतलब फैक्ट मैंने 1 डिक्लेयर करा हुआ था और आई स्टार्ट 1 से हो रहा है, तो 1 1 जा 1, जो भी आंसर आएगा वो फैक्टोरियल के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये जो 1 है
ये +1 मतलब ये जो आई है ये प्लस प्लस करोगे तो इंक्रीमेंट 2 हो जाएगा, सही है। तो 1 2 ज़ा 2। तो ये आप लोग समझ गए होगे मेरी बात। तो क्या आप लोग समझ गए बेटा फैक्टोरियल का प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा है? यस और नो रिप्लाई करो, फिर मैं एक दूसरा आपको प्रोग्राम बताता हूँ जो आप लोग को मैंने होम असाइनमेंट दिया था। सर अगर किसी भी मतलब फैक्टोरियल का चाहिए हो तो उसमें 1 ही डिक्लेयर करवाना पड़ेगा? हाँ ना, देखो ना, तुम्हें फैक्टोरियल तुम लोग जब निकालते हो मैथमेटिक्स में तो उसका मतलब यही होता है ना कि 1 तक, उस नंबर को 1 तक मल्टीप्लाई करो, ऐसा ही है ना बतूल? जी सर। हाँ, तो फिर सिलसिला यही है कि आपको 1 से इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। ठीक है। और सर ये जो आई इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, इसका क्या काम है फिर? हाँ, इसका मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है बेटा, आई लेस देन इक्वल टू एक्स का मतलब कि तुम्हारे पास ये जो फैक्टोरियल का लूप है ये उधर तक ही चले जितना नंबर एक्स में स्टोर है, और एक्स में वही नंबर स्टोर होगा जो हम यूजर से इनपुट ले रहे होंगे, ठीक है? ओके सर, क्लियर है। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको वो प्रोग्राम बता देता हूँ स्टूडेंट्स, रन तुम लोग खुद करके देख लेना क्योंकि है बहुत आसान वो प्रोग्राम। देखो, वो प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपसे मिस्टेक हुई होगी। अच्छा, एक बात तो आपको पता है कि सर स्क्वायर और क्यूब का प्रोग्राम हमें पहले से निकालना आता है, हमने विदाउट लूप उसको निकालना सीखा है, ठीक है? कैसे सीखा है सर, मैं बता देता हूँ कि b मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए करोगे तो सर स्क्वायर आ जाएगा किसी भी नंबर का, ठीक है? ये चीज हम सीख चुके हैं। इसी तरह सर c इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे तो आपके पास किसी भी नंबर का क्या आ जाएगा बेटा? क्यूब आ जाएगा। तो फिनोमेना यही है, लेकिन उसको लूप में कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम ये करेंगे, आप भाई अपना हेडर फाइल वगैरह वाला सिलसिला स्टार्ट करेंगे। हेडर फाइल लगाएंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको देखो जरा गौर से और फिर इसी तरह इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा दिया, यहाँ पे लिखा आपने हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है? इसी तरह आपने दूसरी हेडर फाइल यहाँ पे लिखी हैश इंक्लूड conio.h, और फिर आपने क्या करा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेडर फाइल्स के नीचे अपना मेन फंक्शन लगा दिया, ठीक है? और मैंने भी मेन फंक्शन लगाया और यहाँ पे पैरेंथेसिस को ओपन कर दिया। फिर मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे डेटा टाइप के साथ, इंट ए बी सी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? नंबर्स नंबर स्क्वायर क्यूब, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हो, खैर मैंने ये लिख दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने ये देखो यहाँ पे लूप लगाया बेटा, मैंने लिखा फॉर ए इक्वल टू, क्योंकि 1 से नहीं कर रहा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी करो 1 ही रहता है, तो मैं स्टार्ट 2 से ले रहा हूँ। मैंने लिखा ए इक्वल टू 2, और फिर यहाँ पे लिखा ए लेस देन इक्वल टू 20, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए प्लस प्लस। अब ये लूप का मतलब क्या है ये समझो पहले तो। इसका मतलब ये है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने इनिशियलाइज कर दिया कि ए में मेरे पास 2 से स्टार्ट हो, ठीक है? और चले कहाँ तक? ए लेस देन 20 तक। लेस देन 20 का मतलब 2 से लेकर, ये देखो यहाँ पे 2 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, इन नंबर्स का मुझे क्या चाहिए? स्क्वायर भी चाहिए और मुझे क्या चाहिए? क्यूब भी चाहिए, सही है? तो मैंने यहाँ पे ये देख दिया, पहले इनिशियलाइजेशन करा दी, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन हो गया, और एक एक जाके ये क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या मतलब? 2 पहले तो 2 होगा, 2 का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा कितना? 4, क्यूब कितना आ जाएगा? 8, ठीक है? उसके बाद 2 के बाद ये क्या होगा? इंक्रीमेंट कितना आ गया? 3, फिर 3 का दिया जाएगा 9 27, इस तरह करते 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 ये रिजल्ट काम करता जाएगा इस तरह। अब फॉर के पैरेंथेसिस पे तुम लोग लगोगे फार्मूला, कौन सा फार्मूला यार? यही वाला जो बताया है कि b इक्वल हो जाएगा किसके? a मल्टीप्लाई बाय a के, ठीक है? इसी तरह c इक्वल हो जाएगा किसके? a मल्टीप्लाई बाय a के, ठीक है? अब सिलसिला ये है, यही फार्मूला आपको उसके पैरेंथेसिस के अंदर लिखना था बस, और क्या?
फिर यहाँ पे प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट लिख देना कि %d और /t लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए समझ तो गए हो गए। फिर इधर ही मैंने लिखा %d फिर /t, मतलब थोड़े स्पेस से आए ये, बस इसलिए मैं /t लगा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 आपके पास क्या आ जाएंगे, %d आ जाएंगे, क्योंकि देखो ये नंबर होगा, ये स्क्वायर होगा, ये क्यूब, तो इसीलिए मैंने 3 दफा %d यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे a, b, c लिख के इसको बाइंड अप करोगे। ठीक है, और जब बाइंड अप कर दोगे ये फॉर का लूप खत्म हो जाएगा, फिर तुम अपनी गेट ch वगैरह लगा लेना, और गेट ch लगाने के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस को बंद कर देना। तो ये तुम्हारा बेटा वो प्रोग्राम है जिसमें तुम फॉर लूप के जरिए किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का क्यूब या किसी भी पावर को जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास और इसको इंशाल्लाह रन करके देखना, तो तुम लोगों के पास कोई एरर नहीं आएगा। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब स्टूडेंट्स हमने फॉर लूप के टॉपिक के बाद जो हमारे पास लूप की सेकंड टाइप है बेटा, वो हमारे पास है व्हाइल लूप। वो क्या है स्टूडेंट्स? व्हाइल लूप। और अब हम व्हाइल लूप के बारे में भी पढ़ते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। व्हाइल लूप कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ फॉर लूप और व्हाइल लूप में सिंटैक्स का फर्क है। किसका फर्क है बेटा? सिंटैक्स का फर्क है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रोग्राम आप फॉर लूप से बना सकते हैं, जस्ट लाइक आप टेबल का प्रोग्राम फॉर लूप से बना सकते हैं, वही प्रोग्राम स्टूडेंट्स आप व्हाइल लूप को यूज करते हुए भी बना सकते हैं। अब देखें, मैं आपको शो करता हूँ। सबसे पहले इसकी कुछ चीजें पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सिंटैक्स पे बात करते हैं डिटेल में। अच्छा, देखें स्टूडेंट्स, व्हाइल लूप इज a iterative control structure of C. It is a conditional loop which is used to repeat a statement or a block of statements for a number of times depending on a condition. Same वही definition जो for loop की। अच्छा, अब ये है जरा सिलसिला चेंजिंग। अब इसका सिंटैक्स देखना बच्चों, इसके सिंटैक्स में और फॉर लूप के सिंटैक्स में क्या चेंज है, आप लोग खुद से अंदाजा लगाना। देखो सिलसिला ये है कि फॉर लूप का स्ट्रक्चर देखो जरा, सॉरी व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे बच्चों। सबसे पहले फॉर लूप में हमारे पास क्या होता था सर? फॉर लिखने के बाद यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती थी, सही है, फिर यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन होता था, सही है, और फिर यहाँ पे सर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था, है ना। लेकिन यहाँ पे यार व्हाइल लूप में आप क्या करोगे? इनिशियलाइजेशन को पहले परफॉर्म कराओगे, यानी स्टेप नंबर 1 आपका इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद आप लिखोगे व्हाइल जो आपका कीवर्ड है, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें फॉर लूप में थी ना, वो ब्रेक हो गई है बेटा किसमें? व्हाइल लूप में। तो इनिशियलाइजेशन में पहला आपके पास इनिशियलाइजेशन होगी, फिर व्हाइल का कीवर्ड यूज होगा, फिर कंडीशन होगी, यानी कंडीशन में टेस्ट एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स कंडीशन अगर आपकी ट्रू हुई, कंडीशन आपकी क्या हुई? ट्रू हुई। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी अंदर वाले जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होंगे? ट्रू होंगे। ये बात आपको पता है, ठीक है। और फिर आपके पास अपडेशन का मतलब आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पे लगेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके पास व्हाइल की कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हो गई, तो लूप से एग्जिट होकर प्रोग्राम जो है वो आपके पास गेट ch या उससे पहले वाली स्टेटमेंट पे चले जाएगा, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा प्रोग्राम आपका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको व्हाइल लूप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि व्हाइल लूप और फॉर लूप में सिर्फ आपको सिंटैक्स का ही फर्क नजर आ रहा है कि व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन पहले होती है। अब मैं आपको इसके एक वो दिखाता हूँ, जरा इसका प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो देखें, इसका प्रोग्राम देखें और इससे अंदाजा लगाएं कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ। सिंपल वही प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, ये वही प्रोग्राम है बच्चों जो मैंने आपको, मतलब यही प्रोग्राम मैंने आपको फॉर लूप से भी करके दिखाया था। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स आ गई, ब्रैकेट ओपन मतलब पैरेंथेसिस ओपन, आपका मेन फंक्शन। ये देखो मैंने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया int a इक्वल टू 0। सही है, अच्छा क्लियर स्क्रीन को तुम लोग ऊपर लिखना चाहो मर्जी है, खैर मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने यहीं पे आपको इनिशियलाइज करा दिया। पहले इनिशियलाइज कराने के बाद मैंने व्हाइल का कीवर्ड यूज करा। अच्छा व्हाइल का W मैंने यहाँ पे कैपिटल कर दिया, स्मॉल होना चाहिए। व्हाइल का कीवर्ड लिखा और यहाँ पे मेरी टेस्ट एक्सप्रेशन हुई कि a जो है वो लेस देन है किससे? 10 से। अगर मेरे पास ये कंडीशन क्या हुई? ट्रू,
अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी बेटा वाइल के अंदर ये जो पैरेंथेसिस नजर आ रहे हैं इसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स क्या होंगी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रन होंगी। अगर ये स्टेटमेंट इन केस फॉल्स होती है, अगर जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 लिख देता हूँ यहाँ पे कंडीशन पे, तो 100 जो है वो लेस देन 10 नहीं है, तो ये कंडीशन मेरी क्या है, फॉल्स है। तो जैसे ही अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रोग्राम का स्टेटमेंट लूप से बाहर आके गेट ch के पास आ जाए। सही है। तो अब इस प्रोग्राम का वो क्या है कि अगर मेरे पास 0 है या टेस्ट एक्सप्रेशन मेरी ट्रू हो रही है तो एंटर एनी नंबर लेस देन 10, आप कोई भी नंबर जो है वो एंटर कर सकते हैं 10 से कम, जो नंबर लिखेंगे आपके पास वही डिस्प्ले हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाइल लूप था सिंपल। और मैं आपको दोबारा यही बात कह रहा हूँ कि वाइल लूप, फॉर लूप के प्रोग्राम्स को हम वाइल लूप से भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खैर प्रोग्राम की डिमॉन्स्ट्रेशन है जो मैं अभी आपको वर्बली दे चुका हूँ। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप भी स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इसी तरह का है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जी जी मरियम, मैं आपके आंसर देता हूँ बिल्कुल कि डिफरेंस क्यों रखा। कुछ स्टेटमेंट पे, कुछ जगह, कुछ पर्टिकुलर जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस पे जो है बेटा वो हम वाइल लूप यूज करते हैं, और कुछ कंडीशंस पे हम फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, कर दोनों एक काम के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस का फर्क होता है। वो कंडीशन क्या होती हैं मैं आपको वो बताता हूँ। अच्छा देखें, एक बात याद रखिएगा, लूपिंग का कॉन्सेप्ट तो एक ही है, चाहे आप कोई भी लूप लगाएं। कॉन्सेप्ट क्या है कि सर रिपीटेटिव टास्क को हमें किसी एक लाइन या 2 लाइन के कोड में कन्वर्ट करना। सही है। अब वाइल लूप बेटा हम वहां यूज करते हैं, एक बात याद रखिएगा मेरी, बात को जरा सही से समझिएगा कि वाइल लूप हम वहां यूज करते हैं स्टूडेंट्स जहां पे हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है ना एग्जैक्टली ना पता हो, एग्जैक्टली नंबर ऑफ आइट्रेशन ना पता हो, वहां हम जो है वो वाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, और फॉर लूप बेटा हम वहां यूज करते हैं जहां हमें पता हो गया यार यहां से लेकर यहां तक चलना है। सही है, ये एक ऐसी कंडीशन है, कर तो वैसे दोनों से हम कर सकते हैं, और नॉर्मली फॉर लूप का सिंटेक्स लोगों को इतना आसान लगता है कि एक ही ब्रैकेट में सारे काम हम लिख देते हैं, तो इसीलिए ज्यादातर लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। कोई इतना खास वो डिफरेंस इसमें नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा आप मेरी, कि अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो, अच्छा चलो ठीक है, ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, डू वाइल लूप में, डू वाइल लूप देखो पहले जरा, डू वाइल लूप में और इसमें क्या फर्क है। 5 मिनट रह गए जरा मीटिंग में, डू वाइल लूप देख लो जरा उसमें क्या है। द थर्ड इंपॉर्टेंट iteration control of C language, it is a post testing conditional loop which perform a statement or a block of a statement at least once even it is condition is false। अच्छा, डू वाइल लूप इन तीनों से एक डिफरेंट इसमें चीज है, वो क्या है सुनो। डू वाइल लूप में क्या है कि अगर आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन, अगर आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन यानी आपकी कंडीशन इन केस फॉल्स भी हो जाए, इन केस क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो एक दफा तो वो प्रिंट होगा, एक दफा क्या होगा, वो प्रिंट होगा। किसमें, डू वाइल में। फॉर और वाइल में हमने क्या देखा कि अगर एक भी दफा कंडीशन आपकी क्या है, गलत हो रही है, तो वो अंदर के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं कि डू वाइल लूप जो है वो आपके पास एक ऐसा लूप है कि अगर आपकी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी यहाँ पे हो जाए तो एटलीस्ट 1/7 एक दफा जो है वो आपका लूप जो है वो काम करेगा। इसका सिंटेक्स देख लो, फिर इसके एग्जाम्पल समझाता हूँ जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखो सिंटेक्स, सिंटेक्स ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन पहले होती है, पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर डू का आप कीवर्ड यूज करते हो, फिर अंदर के स्टेटमेंट्स आपके पास ब्लॉक स्टेटमेंट जितनी भी है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जितनी भी है, फिर आपके अपडेशन यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात होती है। और जब ये खत्म हो जाए स्टूडेंट्स तब आपके पास कंडीशन चेक होती है। मतलब पहले इनिशियल कर दो, फिर डू का कीवर्ड लगा दो, फिर अंदर के स्टेटमेंट वगैरह सब लिख दो, मगर बाद में जो ये वर्ड है वाइल, ये पहले कंडीशन चेक करेगा।
अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो चलती रहेगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लूप, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एटलीस्ट एक दफा तो आपके पास ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इसकी एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको शो करता हूं। देखिए ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में आपको क्या कह रहे हैं कि आपके पास सबसे पहले हेडर फाइल वगैरह ठीक है, आपने करेक्टर लिया और करेक्टर एक वेरिएबल में स्टोर कराया, आंसर के वेरिएबल में n, क्लियर स्क्रीन कर दी। डू का पहले कीवर्ड लिखा, तो आप ये देंगे यहाँ पे पहले इनिशियलाइजेशन हो गई, फिर डू का आपने कीवर्ड लिखा और फिर आपके पास अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ गए कि कॉलेज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और फिर एक और आ गई, डू यू वांट टू प्रिंट द कॉलेज नेम अगेन, यस और नो, ठीक है। तो स्कैन एफ में आपने आंसर में कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। अगर आपकी कंडीशन आंसर अगर चेक करेगा कि भाई इक्वल टू वाई है, यस है, तो ये क्या करेगा, इसको अपडेट करके चलाता रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एटलीस्ट एक दफा आपके पास ये तो प्रिंट हो ही जाएगा, एक दफा आपके पास ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आइट्रेशन जितनी दफा आप चाहें उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो कहने का क्या मकसद है स्टूडेंट्स कि लूपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काम तो करवा सकते हैं लेकिन उसके सिंटैक्सेस मुश्किल है। जैसे डू वाइल लूप जो है हम ज्यादा यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि तो सिंटैक्स में इतना मसला है, पहले डू को लिखो, पहले इनिशियलाइज करो, फिर डू करो, फिर उसके स्टेटमेंट्स लिखो, फिर वाइल लिखो। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि फॉर लूप का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हमारी ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह पे जो प्रोग्राम बेस्ड होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल ही ज्यादा करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो इस प्रोग्राम का वो देख लो डेमोन्स्ट्रेशन। इन द अबव प्रोग्राम वी हैव प्रिंटेड द कॉलेज नेम ऑन स्क्रीन, ठीक है। आपके पास इमर्जिंग कॉलेज का नाम प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एंड देन इट हैज बीन आस्क्ड इफ टू प्रिंट मोर although the condition is false in the very first step but the message print in one time। वही बात है स्टूडेंट्स कि अगर आपका लूप की जो टेस्ट एक्सप्रेशन है अगर एक दफा फॉल्स भी हो रहा है तो एक दफा तो वो आपके सामने क्या होगा, प्रिंट आउट होगा, ठीक है। अच्छा अब एक काम ये करना कि शायद आपके नोट्स में हो या ना हो स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से अपनी बात करके खत्म कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 1 मिनट रह गया। डिफरेंस गूगल पे लिखना, डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप, ठीक है, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके पास डिफरेंस भी और आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों।